हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त इंजॉय कर रहे होगे। तो जनाब आज हम देखने जा रहे हैं 2 दिन पहले जो जनाब एल्विश यादव का इंटरव्यू हुआ था और बहुत ज़्यादा एल्विश भाई जो हैं गुस्सा कर गए थे, बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए थे। और बनता भी था यार, मीडिया के क्वेश्चंस इससे पहले भी जो क्वेश्चंस हो रहे थे अजीबो-गरीब से, और उसके बाद जो बिग बॉस का रिजल्ट आया वो तो हम सबकी आंखों के सामने है। कितना बड़ा फेक जो है इन्होंने ये दिखाया, हमें चीज़ें दिखाई। और मेरे लिए बड़ी हैरानकुन चीज़ें थी। मतलब प्रॉब्लम अगर इतनी ज़्यादा थी तो आप लोगों ने अगर उसी को जिताना था, ज़रूरत क्या थी बाकियों की? सीधा बोल देते यार वोटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, वोट की क्या ज़रूरत है, हम लोगों ने सीधा सीधा उसको विनर बनाना है। और अगर वो विनर है, मतलब बिग बॉस का इतना भी दिमाग काम नहीं किया कि वो बंदा जिसकी पॉपुलैरिटी 2 लाख बड़ी है और एक इंसान जिसकी 20 लाख बड़ी है, क्या डिफरेंस होगा? क्या रजत दलाल के जो जितने फैंस थे वो क्या सो रहे हैं? 20,000 जो 20 लाख सॉरी जो लोग जुड़े हैं, और करणवीर के वो 2 लाख एक्टिव हैं। मतलब क्या ही स्टूपिड चीज़ हमारी नज़रों से गुजरी। और उसके बाद जो है जनाब कह लो बिग बॉस ने जिसको शुरू पे एक टैग दे दिया था लाडले का, जो कि हमें दिख तो रहा था क्लियर कट कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ एक अंदर वालों के लिए उसको लाडला लाडला करार दे दिया गया था। अदरवाइज वैसा कुछ उसको खास कुछ चीज़ें दी नहीं, उल्टा उसको जलील ज़रूर बिग बॉस में ला कर किया। तो खैर कोई नहीं, बाहर पब्लिक तो देख ही रही है, कोई इतना तो बेवकूफ़ है नहीं। बाकी चलो चलकर पहले देख लेते हैं एल्विश यादव का इंटरव्यू, किस तरह से मीडिया के छक्के छुड़ाए और किस तरह मीडिया एल्विश भाई के सामने चुप होकर बैठ गया और बनता भी था। मैं कसम से मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। और चलो आज मिलकर देखते हैं, लेट्स गो। रजत को आप सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे वो स्टेज पर आए, हम सबको लगा वो आएंगे इस घर में एक बैगेज लेकर आ रहे हैं, इतना बड़ा इमेज का बैगेज है। बहुत मुझे इस डेफिनेटली वो बंदी कुछ पे भी ऐसा गुस्सा आ रहा करेंगे था। कि वो इमेज उनसे हटे, उनका पॉजिटिव साइड देखे। पर यहाँ पर 24/7 इतने दिन रहने के बाद अगर वो वैसे ही नजर आ रहे हैं, कितना लंबा वही फजूल एग्रेशन, क्वेश्चन है। वही फाड़ दूंगा। और मीडिया के सामने तक ये बोल दिया, मैं मीडिया कुछ नहीं मानता, मैं एग्रेसिव हूँ। मेरे घर वालों को कोई बोलेगा कि 2-4 लोगों को पाड़ दिया है तो मानेंगे कि पाड़ दिया है। तो आपको लगता है एल्विश आपके बहुत सपोर्टर्स है, आप अगर रजत को सपोर्ट करते हैं, उनको जिताते हैं, तो ये आपके लिए सही होगा? जो बंदा अपने आप को सुधारना नहीं चाहता, वो क्या एग्जाम्पल रख रहा है उन यूथ के बीच जो उसको देख रहे हैं, इतनी टीआरपी दे रहे हैं? आप बताइए। हर इंसान अलग टाइप का होता है, मेरा ये मानना है। दैट्स कोई ट्रू। गुस्सैल होता है, कोई कैसा होता है। और दूसरी चीज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एलिगेशंस और कोर्ट में जब प्रूव होके आता है तो उसके बाद ना सजा मिलती है, ये वो अभी तक नहीं हुआ है। तो जो मीडिया ये बनाती है ना कि क्रिमिनल है, ऐसा है, गलत छवि जाएगी, नहीं भाई, वो जैसे भी परफॉर्म कर रहा है अपने हमें भी पता मीडिया कितने में पानी में ऐसे ही है। एल्विश रजत ने खुद बात की है इस बारे में, तो उसकी सजा कहाँ है भाई, ये तो बताओ। जेल में थे वो। हाँ, फिर उन्होंने खुद बताया जेल में था। पहले सीखो, कानून ना आपको सीखना चाहिए। मैं आपको कानून सबको सीखना, वो पुलिस कस्टडी होती है, उसके बाद जुडिशियल जब वो प्रूव नहीं होता ना तो घर जाते हैं। एक बात, जब बंदे पे कोई इल्जाम लगता है, जब तक वो प्रूव ना हो जाए तो भी इल्जाम लगा हुआ तो है, वो सबके ट्रायल पर तो है, लोगों की नजर तो उस पर है। तो वो जब यहाँ पर आए हैं तो उनको डेफिनेटली ये इमेज दिखानी चाहिए कि भैया मैं एक इस तरह का इंसान नहीं हूँ कि मैं इस तरह की चीजें कर। जब आप बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आप लोग देखिए, पर वो सामने कर रहे हैं ऐसा। मेरे को तो नहीं दिखा कुछ ऐसा होता होगा। बाल लेकर जाऊंगा, बाहर देख लूंगा, ऐसा तो मैंने भी बोला है। नहीं, हम क्या ये कोई और शो देख रहे हैं या ये कुछ और चल रहा है, कुछ और खेला जा रहा है? बिग बॉस में बहुत हर सीजन में ये बोला जाता था, बाहर देख लूंगा, बाहर मिल मुझे, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। गेम है और चीजें ये सारी बोली जा रही हैं, लेकिन रजत को ही क्यों पॉइंट आउट किया जा रहा है? मेरी समझ से ये चीजें बालातर थी कि क्यों रजत के ही पीछे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने बोला तो वो सही नहीं हो जाता, तो आपका बोला हुआ कोई जैसे मीडिया बोले तो वो भी सही नहीं हो जाता। ये आप रियलिटी शो, ये रियलिटी शो है ना, आप सुनोगे ना तो बात करोगे, आप सुनोगे छोड़ोगे तो सुन लो। ये रियलिटी शो है, यहाँ पे कोई फिक्शन तो चल नहीं रहा कि कोई बनावटी अपना दिखाएंगे वो हम तो बहुत अच्छे हैं। हम हाथ पकड़े थोड़ी कहेंगे आप अपनी इमेज अच्छी करो, नहीं भाई, जो जैसा होगा रियलिटी शो में वैसा दिख जाएगा। बाकी जो अपना अपन ही दिखा पा रहा है, एग्रेशन हर इंसान के अंदर होता है, कोई दूध का धुला नहीं है। बिल्कुल ऐसे टैग के साथ है कि भाई इसमें एग्रेशन बहुत ज्यादा है, इसको पकड़ लो। हर बात में एग्रेशन दिखाता है, सही बात थोड़ी है। आपको आकर के आपका बेटा बोले मैं पाड़ दूंगा, मैं रजत का वो बेस्ट रिप्लाई होने वाला है। अच्छा लगे, आप बोलोगे शाबाश बेटा, आप बोलोगे क्या पता मैं बोल दूं शाबाश,
बेस्ट रिप्लाई है पूरे इस साल का। आप सपोर्ट करने आए हैं, ओपिनियन से मेरी दोस्ती में कुछ चेंज नहीं आने वाला। दोस्ती की बात ही नहीं, मेरा नजरिया अलग है देखने का, मुझे नहीं दिखता उसमें। दोस्ती की नहीं है, बात सही और गलत की है। आप उनको सपोर्ट करने आए हैं, आप भी उस वही सब चीजें लेकर चल रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो आप उनको सपोर्ट करेंगे ही। मैं तो करेंगे। बहरहाल एक एल्विश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। बोल कौन रहा है? रजत जी भी सोते रहते हैं ना। हाँ, इसको भी मौका मिल गया बोलने का। पता नहीं ये कैसे जीती थी बिग बॉस। थोड़ा बोलते हैं और जितना बोलते हैं काफी है। ओके, लेट्स सी। ओके, सो फर्स्टली मैं एल्विश और शिल्पा जी दोनों से जाना चाहूंगी, क्योंकि आप दोनों एक विनर बन चुके हैं। बिग बॉस का टाइटल आप दोनों के पास है। शिल्पा जी, जब आप थे तब ये शो उस समय मोर अबाउट पर्सनैलिटी, क्योंकि इंडिविजुअल हम देखते थे कि वो कंटेस्टेंट घर में क्या कर रहा है, उसके इर्द गिर्द ही। हाँ, ये पूरा दिन किचन में दिखती होती थी क्या कर रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आई थी बिग बॉस, उसमें पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा गिनी गई। आपने तो पर्सनैलिटी के बेस पे शो जीता था, आपकी फैन फॉलोइंग इतनी उस समय थी, बट ऐसी नहीं थी कि आपको विनर भी बना सके अगर पॉपुलैरिटी देखा जाए तो। डोंट यू फील कि अब ऐसा हो रहा है कि जिसके पास सबसे ज्यादा ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स है, वो ही जीत सकता है? क्योंकि रजत के पास भी एक नैरेटिव है कि बाहर उन्होंने दोस्तें बनाए हैं, बाहर उनके रिश्ते हैं, घर में तो कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, मैं वही सोच रही हूँ कि अभी मेरे कानों पे एक खबर आई कि रजत के भर भर के वोट आ रहे हैं। तो भर भर के कैसे वोट आते हैं मुझे नहीं पता। बाल्टी भर के हमारे भी लोग सब करणवीर को वोट कर रहे हैं और बहुत ऑर्गेनिकली चल रहा है। मुझे नहीं पता भर भर के वोट कहाँ से आ रहे हैं, मैं खुद सरप्राइज। मेरा एक मानना है कि सपोज मेरे फॉलोअर्स हैं तो मेरे खैरात में थोड़ी आ रखे हैं, मेरे भी करा दिया है। He's right. अगर मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरा दोस्त है रजत, वो उसको सपोर्ट करे तो इसमें मेरी गलती का, किसी की भी गलती नहीं है भाई। बट ये शो तो इट्स ऑल अबाउट रजत, नॉट एल्विश ना। तो मैं रजत के एक सेकंड, अब करणवीर है, करणवीर के बाहर लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसके दोस्त, तो ये उनके दोस्त क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मैं उसका दोस्त मीटअप करवा रहे हैं, करणवीर के सपोर्टर्स मीटअप्स नहीं करा रहे, आप तो मीटअप्स। अरे तो उनके बस की हो तो वो करवा लेंगे, हमारे बस की हम करवा रहे हैं। चल रहा है सुपर। पर मीटअप करना इज राइट टू गेट द हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें भाई, मीटअप करें चाहे चांद पे जाए, हमारी मर्जी। बिल्कुल, तो मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरा दोस्त अंदर है, वो कैसे जीते बस बैठे रहेंगे ना अंदर, तो एक्टर्स। अरे तो बिग बॉस वालों को बोलो ना क्यों बुलाते हैं फिर। सिंपल। बिग बॉस वैसे भी जितना दिख रहा है ना बिग बॉस का सीन, मैं तो नहीं कभी भी अब देखने वाली बिग बॉस। बहुत छोटे में आपकी बात का जवाब देती हूँ। आज से 20 साल पहले सोशल मीडिया नॉन एग्जिस्टेंट था, फिल्में नहीं प्रमोट होती थी सोशल मीडिया पे, आज फिल्में सोशल मीडिया पे प्रमोट होती है। पहले सिर्फ अखबारों में छपते थे, आर्टिकल्स आते थे, टीवी पे दिखाते थे। तो समय के साथ शो भी चेंज हो रहा है, फॉर्मेट भी चेंज हो रहा है, पॉपुलैरिटी। अगर आप कह रही है शिल्पा जी की पॉपुलैरिटी नहीं थी तो आप गलत हैं। वो टीवी का इतना जाना माना फेस है, तो उनकी पॉपुलैरिटी फैंस थे, उन्होंने वोट किया क्योंकि हम पॉपुलर है। खैरात में थोड़ी आ रखी है। अब हम अपने कंटेस्टेंट को सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हैं। वी कैन आस्क देम टू वोट। तो उसमें कौन सी ऐसी तूफानी बात हो? वोट इज ओके टिल सोशल मीडिया, बट मीटअप्स करना इज राइट फॉर यू। अरे हमारे बस की है भाई, कर दिए एल्विश, जैसे कि आप भी बोल रहे हो कि अगर है फैंस तो वो जोर से करेंगे। बट इसका ये मतलब नहीं कि थ्रू आउट द सीजन वो कंटेस्टेंट सोता ही रहेगा और सोचेगा नहीं जो वोट करेगा, मेरे 4 भाई है। ये मेरे हिसाब से इसका भी आंसर ले लो। भाईचारा जो चल रहा है ना, तो सुन लो, भाईचारा तो है, हर एक वो रहेगा। देख रहे कोई भाईचारा आता है, मैंने वोट ले रहा है। जितना मैंने देखा है रजत तो बहुत अच्छा कर रहा है भाई, हर चीज में दिमाग लगा रहा है। मतलब कहाँ सोना वो एक नॉर्मल हैबिट होती है इंसान की। ऐसी नहीं है भाई, उसने परफॉर्म करा तभी यहाँ तक पहुंचा। ये तो इंटरनल वोट आउट में भी आउट हो जाता। हद है यार, क्या मीडिया, क्या ये लोग आके बैठे हुए हैं। सो सॉरी टू कट, लेकिन बात ये सोशल मीडिया की फॉलोइंग की अगर बात करें तो जो एक हकदार है जिससे वाकई टास्क परफॉर्म किया वो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि दूसरे वाला जो बंदा है उसके सोशल मीडिया क्या मीडिया करना क्या चाह रही थी? बड़ा एग्जांपल था। आज भी हम उस सीजन को शिव ठाकरे की वजह से याद करते हैं, एमसी स्टैन की वजह से नहीं। सीरियसली उसमें वही हुआ था क्योंकि फॉलोइंग हुआ था कि अगर वो अंदर है, बिग बॉस वालों ने तो बुलाया है, यहाँ तोड़ के थोड़ी आया अपने आप। ऐसे ही है। फिर 2 ऐसे बंदों को जो एक कम पॉपुलर, एक ज्यादा पॉपुलर नहीं बुलाया था ना, बिग बॉस वालों ने, तो उसमें प्रॉब्लम वही बात है। यहाँ पे मतलब इतना अंधाधुंध फॉलोइंग क्यों होता है? और अरे भाई है तो है यार, फॉलोइंग के चक्कर में ट्रोल। क्या स्टूपिड क्वेश्चन है ये यार। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे इसीलिए टेंशन नहीं, मेरे लिए तो बैठा है। जो स्नेहल ने बोला
कि 20 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था, आज सोशल मीडिया है, फिल्में प्रमोट होती है। एक बात याद रखना, एक प्रोड्यूसर जिसको पता है मेरे पास फ्लॉप फिल्म है, वो ही ज्यादा प्रमोट करता है। सीरियसली? नहीं मिले बस। ओह कॉमन सेंस नहीं है। गाइस, आप कितना सपोर्ट करोगे इस बात को, प्लीज जरूर बताना कमेंट में। और जैसे शी हैड वन बेसिस ऑन पर्सनालिटी, आई थिंक आज के जमाने का वो एग्जांपल चुम है, क्योंकि चुम को कोई नहीं जानता था, मैं भी चुम को नहीं जानता था। आई डिडंट नो कौन है चुम को तो मैं अभी भी नहीं जानता। अभी आप देखा करो शो, अरे नहीं जानते भाई, आप जानोगे। ये अच्छा था। मुद्दा यही है कि आप लोग इन्फ्लुएंसर बनकर आते हो और आप कह रहे हो आपने मेहनत से वो कमाया है, क्या समाज तो क्या मेहनत नहीं होती उसमें? फोड़ दूंगा, निकाल दूंगा, दिखा दूंगा। आपने भाई कहा कि थोड़ी हर थोड़ी चीजें टास्क ना, में थोड़ी चीजें सबकी खराब भी होती है, पॉजिटिव भी होती हैं। क्या पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव चीजें बता दो। भाई रजत बहुत फ्रेंडली है, बिल्कुल। दोस्तों का दोस्त है, ऐसे ही बहुत कॉन्फिडेंस से गेम खेलता है, उसमें बहुत दिमाग है, काफी इंटेलिजेंट है, बहुत सारी चीजें वो तुम्हें दिखेंगी नहीं। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, सुनो। जो अपोजिट बैठे हुए उनको नहीं दिखती। बहसबाजी की आदत नहीं है। एक छोटी चीज मैं बताता हूँ, आप लोगों ने भी बोला मीडिया पेड नहीं हो सकता, करेक्ट? अभी जितने भी सवाल आए सब में करणवीर को अच्छा दिखा रहे हो, बाकी ये सिंपल, हर बात का एक सिंपल जवाब है और यही हुआ है, बिल्कुल यही हुआ है। बहुत देखे पैसों में बिकते भाई, ये होती है पेड मीडिया। अच्छा दिख रहा है, नहीं बोला, अच्छा दिख रहा है इसलिए बोल रहा है। ओह अच्छा दिख रहा है इसलिए बोल रहा है, बोल कौन रहा है? पेड मीडिया अगर होती तो कलर्स हमें यहाँ पे बैठाता नहीं, करणवीर के लिए सपोर्ट करने के लिए, फिर तो हम शायद रजत के नाम के आके झंडा गाड़ते ना। हमें जरूरत नहीं है, उन्होंने बुलाया नहीं ना भाई, हम खुद मीडिया है। He's right. तुम्हारी मीडिया एलविश, ये ना आप जोर लगाते रहो, अपनी साइड से जोर लगाओ, हम अपना जोर लगाएंगे, देख लेंगे। आपका यहाँ पर ना ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। हम ओवर कॉन्फिडेंस सीरियसली? हमारा कहीं से भी नहीं लग रहा है कि आप ना रजत को सपोर्ट करने आए हैं, आप दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन वही रजत, उसने दिग्विजय के साथ क्या किया? क्या किया भाई? आप देखते हो ना बिग बॉस? देखा ना मैंने, दिग्विजय ने उसके साथ करा। बताइए ना। दिग्विजय को रजत ने भाई माना, उसने स्टार्टिंग से क्या करा? जी बोलिए। भाईचारा किसने खराब करा? दिग्विजय ने। अगर दिग्विजय उसके साथ रहता अभी तक होता यहाँ पे। साथ रहता, व्हाट कॉन्फिडेंस। इसकी कैसे आंखें बाहर आ रही हैं भाई? ये कौन है? ये किस ड्रामे में आती है भाई? ये कौन है बंदी? आंखें अलग है, हमारी आंखें अलग है, हम अलग देखते हैं, आप अलग। भाई ऐसा नहीं होता है, मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। ही इज नॉट गोइंग टू टेक हिज वर्ड्स बैक। ओहो, बिकॉज़ वो खुद मीडिया माचिस की तीली, वापस नहीं लेंगे। ये पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये ग्रुप भी वैसे ही है इनका। को मीडिया की जरूरत है ना एलविश को जरूरत है, तो उनको इससे स्किप कर दो। ये मीडिया फिर भागेगी इन्हीं के पीछे ही, फिर जाएंगे इन्हीं के पीछे ही। एलविश सुनिए भाई, अभी तो बोला तुम्हारे ने। मैं ठीक है, आप बोले ना पेड मीडिया है, ये जो लोग है ना जो यहाँ पे बैठे हैं और बाहर भी, इनके पास अगर पेड मीडिया होती ना तो यहाँ पे वो बस और ट्रेन से धक्के समझे आप। जो पेड मीडिया, हेलो, मैं बातों का जवाब नहीं देना चाह रहा, अभी तुम लोगों ने मेरी गलत बात अभी आपने मुझे सुननी नहीं। लगी आग, अब आग लगी है, अब मजा आया। कर लो ना मेरे सामने, गुड। तो हम भी बुलाए गए हैं, हम फालतू थोड़ी हांडते हैं यहाँ पे। हांडते 25-30 आदमी बैठ जाएंगे, इनको ज्यादा भारी पड़ा है, इनकी ऐसी तैसी फाड़ दूंगा। यार सुपर्ब इंटरव्यू, बेस्ट इंटरव्यू जो हर तरफ जिसने धूम मचाई हुई है। और यार इन लोगों ने क्या दिमाग की दही की हुई थी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही थी। इन्होंने विविन सेना से एक क्वेश्चन किया था, अगर आपको ट्रॉफी मिलती है तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे? वो आप अगर मिल भी जाती है तो मतलब आप क्या बोलोगे उसके बारे में? तो अब मैं क्वेश्चन करती हूँ, करणवीर के पास ट्रॉफी गई है, वो कैसे जस्टिफाई करेगा? वो जरा जाके अपने अकाउंट तो चेक करे, वो सोशल मीडिया पे तो आए, वो चीजें तो देखे एक दफा। क्या भाई, क्या लोग हैं। और ये पेड ही थी मीडिया सारी जो बातें कर रही थी ना। और बड़ा क्लियर, जब से ये फरा आई थी, सुलेमान उस एपिसोड में गया, फरा आई, ठीक है, उसने आके कहते हुए ये करणवीर शो हो गया, चलो जी ठीक हो गया। उसके बाद करते 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 इन्होंने घर का हर मेंबर गिराया, ये भी नहीं अच्छा, ये भी नहीं अच्छा, वो चुगली आंटी है, इनका ग्रुप ऐसा है, फलां ऐसा है, रजत नहीं अच्छा, वो सोता रहता है, विविन ऐसे कर रहा है। यार मतलब वो चीप हरकतें करके अगर विन करना था, मैंने अभी तक बिग बॉस की हिस्ट्री में कोई ऐसा चीप बंदा जीतते नहीं देखा, ये पहला ही था।
और किस बेस पे जिताया, क्यों जिताया, मैं हैरान होती हूँ। और ये कौन लोग हैं? और यार बेवकूफ़ किसको बना रहे हो? या तो हमें दिख ना रहा हो, हम प्रूफ के साथ बता सकते हैं। टॉप 2 में विवियन और रजत थे। आगे कंपटीशन चल रहा था विवियन और रजत का। करणवीर कहाँ से आया है यार? करणवीर की जगह इन्होंने उसको निकाल दिया, रजत को निकाल दिया। तो क्या हम स्टूपिड हैं, हम बेवकूफ़ हैं? लेकिन यार मुझे तो जस्ट सही अच्छा किया एल्विश ने, और क्या मज़े से इनकी बजाई ना, उन लोगों को भी समझ आई होगी। और बाद में फिर यही लोग क्यों ले लेके माइक उनके आगे पीछे जा रहे थे इंटरव्यू के लिए या कुछ भी बात शात करने के लिए? मत जाओ, आप लोगों ने तो बाइकआउट किया हुआ है, अपनी बात पे तो पक्के रहो ना। खैर, लगता है मैं ज़्यादा इमोशनल हो गई, बट यार बनता है। मैं कब से बिग बॉस फॉलो कर रही थी और मुझे क्लियर कट टॉप 2 दिख रहे थे, रजत और विवियन सेना। मतलब इन्होंने रजत का नाम ही निकाल दिया। जो बंदा टॉप पे चल रहा था उसका नाम निकल गया एकदम से, कैसे? खैर, ये मेरी लाइफ का तो लास्ट बिग बॉस है, मैं नहीं इसके बाद देखने वाली। भाड़ में जाए बिग बॉस। मेरा मोस्ट फेवरेट शो था, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने दिल ख़राब कर दिया। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे ऐसी ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो से। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इंटरव्यू सुनकर तो मैं कहती हूँ मज़ा ही आया होना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।